असीम संभावनाओं का देश है। इन संभावनाओं को नया आकाश देती है भारत की राजधानी दिल्ली, जहां लोग अपने अरमानों को पूरा करते हैं, अपने सपनों में नए रंग भरते हैं। दिल्ली में रहने वाली महिलाओं ने भी कामयाबी की नई मिसालें की हैं, अपने सपने को पूरा किया है। वह न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा भी गढ़ी है। अपनी मेहनत, लगन से आत्मनिर्भर बनने वाली दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली ऐसी ही एक महिला है पूनम गुप्ता। दिल्ली के आश्रम इलाके में रहने वाली पूनम गुप्ता ने समाज को स्वावलंबन का नया पाठ पढ़ाया है। गरीब और हाशिए पर रहने वाली दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर पूनम ने जीवन की नई राह चुनी है, विकास के नए रास्ते तय किए हैं। मुझे ताकि मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया हुआ है, तो मुझे अपनी क्रिएटिविटी से कुछ अपना काम करना चाहिए, मुझे अपने कुछ बनाना चाहिए जिसमें मुझे लगे कि जो मैंने खोजबीन की है। तो मैं पहले पेंटिंग्स वगैरह भी करती थी, तो पेंटिंग करते करते मुझे ये ना मेहंदी लगाने का भी काफ़ी शौक़ था। तो मेरे को लगा ये मेहंदी वाली चीज़ मैं ना अपने किसी चीज़ पर करती हूँ, किसी पेंटिंग पे करती हूँ। फिर करते करते मुझे आइडिया आया कि ऐसी दिवाली के दिए ना, एक दिवाली थी, दिवाली के बाद दिए मैंने रखे हुए थे, ऐसे ही सामने रखे हुए थे, मतलब टीवी के पास रख दिए। तो जैसे टीवी के पास रखे हुए ऐसे मैं मतलब थोड़ा फुर्सत के क्षण में जैसे बैठे हैं तो नज़र वहाँ चली गई। देखा तो देखते देखते और अचानक ख्याल आने लगा ये दिए जैसे हम क्यों ना मैं इन दियों को कुछ अच्छा सा डेकोरेट कर दूं। फिर मैंने मेहंदी की कीप की तरह से एक मतलब कुछ दिए बनाए, तो मैंने हस्बैंड को दिखाए तो उनको बहुत पसंद आए। फिर मतलब एप्रिसिएशन मिला और उनसे भी एप्रिसिएशन मिला, तो मैं फिर बस मैं अपना उनके प्रोत्साहन से मैं आ गए और नए बहुत सारी डिज़ाइनिंग करती चली गई। इन महिलाओं को उन्होंने जीवन का नया मार्ग दिखाया है, उन्हें आत्मविश्वास देकर आर्थिक रूप से भरोसा दिलाया है पूनम ने। आज यह तमाम महिलाएं अपने भविष्य को बेहतर बना रही हैं। पहले तो मैं हाउसवाइफ थी, घर में ही रहती थी, तो टाइम ही नहीं कटता था। फिर किसी ने मुझे यहाँ का गॉर्जियस आर्ट्स का बारे में बताया, फिर मैं यहाँ पे आई, तब मैं इन मैडम से मिली, तब मैं यहाँ पे काम किया। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना। जब से मैं यहाँ काम करने लगी हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है और खुद को भी मतलब अच्छा रहा। बीमार रहती थी, वो भी मतलब मेरी शारीरिक से भी मैं ठीक रहने लगी हूँ। उनके साथ जब भी मुझे टाइम बिताने का मौका मिलता है तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और उनकी ये जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं मैम की तरह बनूँ। कहते हैं बिना संघर्ष के किसी को मंजिल नहीं मिलती। पूनम को भी अपनी जिंदगी में लंबा संघर्ष करना पड़ा है। अपनी जिद और जुनून से पूनम ने अपना एक मकाम बनाया है। दिल्ली में पली बढ़ी पूनम ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की है। 5 भाई बहनों के परिवार में पूनम ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि भाई कहीं ना कहीं कोर्स करने के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए। तो मैं जॉब के लिए हमेशा से मना करती थी। मुझे जॉब में ऐसे लगता था कि मैं किसी के अंडर प्रेशर काम कर ही नहीं सकती। तो मुझे मेरे ख्वाब, मेरे जो सपने थे वो अलग ही थे, मगर ये रहता था मायके में कि ये इसके तो ख्यालात ही अलग हैं, ये करेगी, ये कैसे करेगी। फ़ैसले मैंने ज़िंदगी में अपने खुद ही लिए हैं। मैं फ़ैसले अपने ही मतलब रखती हूँ कि जो फ़ैसला मैंने सोच लिया, पहले सोच लेती हूँ और कि मुझे ये काम गलत या सही है, तो मैं उसको अगर सही लग रहा है, मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है कि मुझे इस रास्ते पर जाना है तो जाना ही है, और मुझे ज़रूर कोई रास्ता अच्छा बनेगा, तो मैं फ़ैसला अपना ही लेती हूँ। उनके माता पिता ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए सबको शिक्षा दिलाई, ताकि शिक्षा की रोशनी में उनके बच्चे अपना जीवन रोशन कर सकें। उनके पिता ने सबको अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाया। एक साधारण परिवार में अपना जीवन बिताने वाली पूनम ने यह बात
अच्छी तरह समझ ली थी कि उनके परिवार में किसी के भी पास पैसा कमाने और व्यापार करने की समझ नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी हम सारे बहन भाइयों को काफ़ी पढ़ाई पे काफ़ी ज़ोर दिया। पढ़ने के लिए वो हमेशा हमें ज़ोर देते थे, क्योंकि मेरे मदर तो पढ़े लिखे नहीं हैं और मेरे फादर टेलीफोन एक्सचेंज में गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए 1990 में। उसके बाद जब 1990 में मेरी 12वीं कंप्लीट हुई तो मेरे पिताजी ने उसके रिटायरमेंट के बाद मुझे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स करवाया, जो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया। और जामिया मिलिया में कोर्स करना इतना आसान नहीं था, वहाँ के खर्चे उस समय पर बहुत मतलब ज़्यादा थे मेरे पिताजी मेरे पेरेंट्स के लिए। लेकिन फिर भी मैंने भी सोचा हुआ था कि मैं भी इन्होंने जिस तरह से मुझे इतनी एफर्ट्स के साथ मुझे इस काम को इस कोर्स को करा रहे हैं, मैं भी आगे चल के इसका ज़रूर कोई ना कोई अच्छा इस काम से कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, ताकि मुझे इनकी भी मेरे पिताजी की मेहनत और मेरे मदर की मेहनत ख़राब ना हो। पूनम शुरू से ही अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। घर की चारदीवारी से निकलकर कुछ करना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी। हमें सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जाता था और हमारी बहुत सारी डिमांड्स नहीं होती थी, मतलब होती भी थी तो वो उस पे नहीं था कि हमारी हर डिमांड पूरी हो सके उस वक्त। लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट में खुश थे। हमारी जो बहनें थी, हमारा जो घर का एक अच्छा माहौल था, तो काफ़ी लोग मेरे फादर से इंस्पायर होते थे। मैं ये देखती थी जब छोटी होके, तो मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं भी कभी बड़ी होके ऐसा ही कुछ करूँगी, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर थे, बहुत से लोग आते थे, उनसे अपने कुछ पेपर साइन कराने आते थे, मॉर्निंग में आ जाते थे। इतने मेरे फादर पेपर साइन कर रहे होते थे, तब मैं देखती थी कि मेरे फादर साइन कर रहे हैं, क्या ऐसी इतनी मतलब बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है, मैं भी ऐसा कुछ करूँगी कि मैं भी सब जगह पर साइन करूँगी। मुझे बिज़नेस की पहले नॉलेज नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया बिज़नेस कैसे करना है। मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बनाने की नॉलेज थी, मेरे पास सिर्फ आर्ट है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। लेकिन वह कुछ शुरू करती उससे पहले ही उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी। शादी के बाद पूनम को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने सपनों को पूरा करेंगी, कैसे समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगी। क्या करें क्या ना करें कि उधेड़-बुन में पूनम की जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन मौका देखकर पूनम ने अपने पति को बताया कि वह कुछ काम करना चाहती हैं। पूनम के पति जानते थे कि उनके अंदर प्रतिभा है, वह जो चाहेंगी करके रहेंगी। अगर उन्हें मौका मिला तो वह अपनी प्रतिभा को साबित कर सकती हैं। पति ने पूनम का साथ देने का वादा किया। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं जॉब करूं, टीचिंग जॉब, और मैं 2-3 स्कूलों में अपॉइंटमेंट देने के लिए गई और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैंने वहाँ 3-4 स्कूलों में 2-2 महीने के लिए बस जॉब की। बस मैं 2-2 महीने के बाद अपने आप वहाँ से स्कूल छोड़ के घर आ गई, क्योंकि मुझे 6 घंटे की नौकरी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत कुछ मिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी जो क्रिएटिविटी है, मैं जो करना चाहती हूँ, ये जॉब मेरे लिए नहीं है। यहाँ ये मेरे अपने क्रिएटिविटी मेरे मन में दब के रह जाएगी, और मैं जो भी कुछ करना चाहूँगी
वो अपने मन से करूँगी, तो ये भी एक संघर्ष था। और फिर मैंने खुद से अपने रास्ते बनाने शुरू किए। फिर हस्बैंड को बोला टीचिंग में तो मैं ना यही कर सकती हूँ कि मेरी कला भी बरकरार रहे और आपका भी ये रहे कि आपको भी लगे कि मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो मैं इंस्टीट्यूट में क्लासेस कर देती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ और मुझे थोड़ी अर्निंग भी हो जाएगी। पर मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उन सब चीज़ों से और बहुत दिक्कत थी। मैं प्रेगनेंसी के वक्त में भी अपने मतलब टीचिंग क्लासेस पे जाती रही। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ऐसा कोई साधन नहीं था उस वक्त, हमारे पास सिर्फ एक 2 व्हीलर था। लेकिन मैं फिर भी मैं रिक्शा वगैरह पे जाना, वॉक करने पे जाना, ये सब मैं किसी भी तरह से कुछ भी करते करते मैंने काफ़ी साल इस तरीके से अपने काम में निकाले। शादी होने के बाद में जो है इन्होंने कहा कि मुझे जॉब तो करनी नहीं है और मैं जो है कुछ बिज़नेस करना चाहती हूँ, कोई हैंडीक्राफ्ट में या कोई स्टार्टअप अपना करना चाहती हूँ। तो उसमें मैंने कहा ठीक है, आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाओ क्योंकि आप आर्टिस्ट हो। तो इन्होंने फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और व्यापार का मुझे कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, मगर मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस था कि अगर ये कोई प्रोडक्ट बनाएंगी तो मैं ज़रूर उसको मार्केट में कहीं ना कहीं इसको मैं कोशिश करके टिका दूंगा और शायद हम तरक्की कर जाएंगे। तो इन्होंने फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और उसको लेकर के हम मार्केट में गए दोनों मिलके और वहाँ पे हमने छोटा छोटा ऑर्डर लेना शुरू किया। प्रॉफिट हमें ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते थे और छोटा सा भी ऑर्डर मिलता था तो उससे हम खुश होते थे और 2-3 वर्कर से ही वो हम काम कराते थे। पूनम को पति से काम की इजाजत मिल गई। बहुमुखी प्रतिभा की धनी पूनम ने अपने पति के साथ मिलकर घर के सजावट के सामान को बनाने और बेचने के काम को करने का फैसला किया। धीरे धीरे उन्होंने सजावट का सामान बनाना शुरू कर दिया। अपनी मंजिल की ओर पूनम ने पहला कदम बढ़ाया। हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन उस वक्त उतनी इनकम इतनी अच्छी नहीं थी कि हम हस्बैंड हर चीज़ मुझे दे पाएंगी। पर मेरी जो इच्छाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी कि मैं कितना डिमांड कर सकती थी उनसे और वो कहाँ तक मेरी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो ये जोश था कि एक मुझे बिज़नेस करना है, तो उसके लिए भी मैंने ये बस दियों को देखा तो मैंने दियों को डेकोरेट करना शुरू किया। पूनम ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन कई परेशानियां थीं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। सबसे पहली परेशानी, पूनम के पास काम करने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन पूनम ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। यह छोटी छोटी परेशानी पूनम के हौसले को कम नहीं कर सकती थी। एक छोटे से घर से उन्होंने अपना काम शुरू किया। वह जानती थी कि छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े परिणाम लाती हैं। इसी छोटे घर में सब काम करने वाले रहते थे। यह वक्त पूनम ने बहुत मुश्किलों से गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को कभी टूटने नहीं दिया और अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। धीरे धीरे काम चलने लगा। पूरा परिवार पूनम के साथ उसके काम में हाथ बटाता। बाद में पूनम ने मिट्टी के दिए बनाने का काम शुरू किया। बाजार से दिए लाकर उन पर रंग किया गया, उन पर डिजाइन बनाया गया। पूरा काम पूनम की देखरेख में होने लगा। देखने में यह काम बेशक आसान लगता है, लेकिन इसको आसान पूनम ने ही बनाया है। उनका साथ दिया उनके पति ने। मुझे बिज़नेस की पहले नॉलेज नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया बिज़नेस कैसे करना है। मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बनाने की नॉलेज थी। मेरे पास सिर्फ आर्ट है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, लेकिन जो गाइडेंस मेरे हस्बैंड ने दी है मुझे बिज़नेस करने की, और अब मैं बिज़नेस को बखूबी कर सकती हूँ। दिवाली दियास हमारा मेन सब्जेक्ट रहा। दियास की बहुत सारी वैरायटीज़ हमने बनाई और जब मार्केट में हमने दिए, छोटे छोटे ऑर्डर में दिए, तो उसका ऑर्डर ज़्यादा हमें मिलने लग गया। उनके साथ काम करने वाले अनेक सहयोगी पूनम की मेहनत और लगन की तारीफ करते हैं। वह मानते हैं कि पूनम ने उनको न सिर्फ रोजगार से जोड़ा है, बल्कि उनके जीवन को नई दिशा भी दी है। पूनम के यहाँ कई महिलाएं भी काम करती हैं। पूनम ने सबको रोजगार से जोड़ा है। बहुत अच्छी कला मिली है यहाँ से डेकोरेट करने के लिए।
मैम बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस आया उनकी मतलब कि बताने से बहुत चीज़ से। मेरी बेटी वगैरह की जो फीस वगैरह है वो मैं कर लेती हूँ, अपना खर्चा कर लेती हूँ, काफ़ी कुछ उनको हेल्प मिल चुकी है। यह तमाम महिलाएं भी काम मिलने से खुश हैं। वह इस काम से अपना घर चला रही हैं, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने का सपना देख रही हैं। 10 साल हो गया मुझे यहाँ काम करते करते। मैं किसी के साथ में वैसे आई थी, पहले घर पे रहती थी, उसके बाद कोई लाया, मुझे मैडम से मिलवाया, फिर मैं मैडम को देखी, फिर मैं उसको अच्छा लगा यहाँ पे काम करते हुए। मुझे यहाँ काम करने में बहुत सेफ्टी है, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सेफ्टी रहते हैं सारे दिन यहाँ पे, हमें हस्बैंड के भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ जो महिलाएं काम करती हैं वो उनको कम से कम मेरे साथ 10-12 साल हो चुके हैं और वो कहीं और जाना पसंद नहीं करती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पूनम अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देती हैं ताकि वह अपने काम को ईमानदारी से कर सकें, मन लगाकर कर सकें। यहाँ काम करने वाली महिलाएं पूनम की तारीफ करते हुए कहती हैं, मेरे साथ कभी भी किसी भी तरह की कोई बात होगी, किसी भी पर्सन से रिलेटेड, तो वो मैम को सॉर्ट आउट करेंगी, जैसे मेरा करती आई हैं। और वैसे ही जो भी यहाँ पे लेडीज़ स्टाफ हैं उनसे भी कभी मुझे बैठ के बात करने का मौका मिलता है, तो वो लोग भी काफ़ी सेटिस्फाई हैं मैम के नेचर से, तो काफ़ी कुछ बताती रहती हैं कि बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत हर तरह से साथ देती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने में, और हमारी ये मैडम है, ये भी बहुत अच्छे हैं, सर है, भैया है, सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं। बस हमारी ये एक तरह फैमिली की तरह है, ये सारे अच्छे लगते हैं काम करने के, और इसीलिए हम यहाँ पे टिके हुए रहते हैं। हमारी भाभी जी भैया हमारे हमेशा सपोर्ट में नंबर 1, मतलब हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरी बेटी है, मैं बहुत मतलब खर्चे पानी से लड़के को कैसे करना, हस्बैंड की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, यहाँ आके मुझे हर सबका सपोर्ट मिला है। यह महिलाएं आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने लिए विकास के नए रास्ते तय कर रही हैं। आज यह महिलाएं इतना कमा लेती हैं कि अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं रहती। सभी महिलाएं खुश हैं और इस बात के लिए पूनम का धन्यवाद करती हैं। उन्होंने उन्हें महिला स्वावलंबन का नया पाठ पढ़ाया है। हाशिए पर रहने वाली इन महिलाओं में पूनम ने एक नई सोच विकसित की है कि जीवन में कुछ करना है। जितनी भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं फीमेल्स की हमारे यहाँ पे, तो उनको मैं ये देखती हूँ कि कोई हायर एजुकेशन नहीं है किसी के पास में, लेकिन उनके अंदर भी मैम को देख देख के ना एक कला सी आ गई है। वो सब एक आर्टिस्ट बन चुके हैं, अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत कुछ सीख चुकी हैं यहाँ की लेडीज़ भी। यहाँ बहुत चीज़ सीखने के मिल रहा है, एक कला सी है ये आर्टिस्ट की तरह, बहुत अच्छी डेकोरेशन वगैरह सब सीख रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है, यहाँ पर आने से, हम बाहर निकलने से हमारा डर का भय भी निकला हमारा मन का, और हम यहाँ काम करने से मतलब हम तो वही बिंदास हो गए हैं। आज पूनम जीवन में आगे बढ़ रही हैं, न केवल खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने साथ दूसरे लोगों को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। पूनम को इस बात की खुशी है कि आज उनका बेटा भी उनका सहयोग कर रहा है। बिज़नेस में ही उसका इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि मैं भी बिज़नेस को इस बिज़नेस को बढ़ाऊं। ऐसा उसने जब बचपन से मेरे साथ जहाँ भी मतलब हस्बैंड और मेरे साथ हर जगह वो गया है, हर पार्टी के साथ हमारे बीच में बैठा है, उसने बचपन से बिज़नेस को देख लिया। नई पीढ़ी की नई सोच होती है, वर्तमान हमेशा भविष्य का निर्माण करता है। पूनम भी ऐसा ही कर रही हैं, अपने काम के विरासत को बेटे के माध्यम से आगे बढ़ा रही हैं।
हम तो ऑफलाइन बिजनेस करते थे, लेकिन मेरे बेटे ने कंप्यूटर की उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है और उसने मेरे ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन की तरफ मूव किया है और उसने उसमें डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी अच्छे से काम संभाला है और अभी मेरे पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आने लग गए हैं और इस साल ही मैं मतलब काफ़ी इम्प्रूव कर रही हूँ और उसने अपना स्टाफ रखा है, अपने लिए स्टाफ बनाया है कि मैंने उसको एक सेक्शन दे दिया कि आप ऑनलाइन का जो भी आप काम करना चाहते हैं आप अपनी खुशी से, मतलब आप है तो हमारा और एक ही है, हमने बचपन से बच्चों को जो ट्रेनिंग दी है वो बच्चे अब अपने आप से संभालेंगे। बेटा भी जानता है कि उसकी माँ ने बड़ी मेहनत और संघर्ष से यह बिजनेस खड़ा किया है। वह वर्तमान और भविष्य को साथ लेकर चलना चाहता है, अपने व्यापार को तकनीक से जोड़ना चाहता है। वह जानता है कि आने वाला समय ऑनलाइन बिजनेस का है। इस दिशा में पूनम का बेटा अपनी मां के काम को दुनिया के सामने ऑनलाइन पेश कर रहा है और इस काम को नई गति दे रहा है। लोग हमारे तक डायरेक्ट पहुंचते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। हम आपको आज की टाइम में हर प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। अपनी जो रेंज है ऑनलाइन बहुत वाइड कर दी है। एक्सपोर्ट बिजनेस में अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। अभी हमने रिसेंटली मैंने सारी चीज़ें मैंने पूरा अपना स्टाफ हायर किया है मम्मी की ऑब्जर्वेशन में, तो अभी हम एक्सपोर्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। होप सो हम वहाँ पे भी ज़रूर अपना काम आगे बढ़ा पाएंगे। पूनम के संघर्ष का ही नतीजा है कि आज पूनम ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पूनम के साथ कई बहुराष्ट्रीय कंपनी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं। पूनम अपनी इस तरक्की से खुश हैं। वह खुश हैं कि उनकी मेहनत सफल हो रही है। एक छोटा सा दिया जो उन्होंने जलाया था वो अब कई घरों को रोशन कर रहा है। एक्सपोर्ट पे अब हम लोग काम कर रहे हैं और बेटा भी कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से भी हम थोड़ा अपने भारत सरकार को भी मदद करें इस बिज़नेस से और जितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी सपोर्ट मिले और बिज़नेस बढ़े, ऐसा हमारा मानना है। पूनम गुप्ता आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्र लोकल से वोकल पर चल रही हैं। वह अपने हाथ से स्थानीय सामान बनाकर उसे हर जगह बेच रही हैं। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रही हैं। मेरे साथ जो महिलाएं काम करती हैं वो उनको कम से कम मेरे साथ 10-12 साल हो चुके हैं और वो कहीं और जाना पसंद नहीं करती क्योंकि मेरे साथ और मेरा और उनका एक फैमिलियर बिहेवियर है। हम एक साथ खाते भी हैं, एक साथ काम भी करते हैं और हम काफ़ी चीज़ें सेलिब्रेट भी करते हैं मिलजुल कर और उनकी जो भी अगर कोई परेशानी है तो वो आपस में हमसे शेयर करते हैं। हम कोशिश पूरी करते हैं, हम हमेशा उनकी हर परेशानी के साथ हम हमेशा से खड़े हैं। तो ये वो भी हमारे लिए हर समय तैयार हैं कि यदि हमारे पास कभी ऑर्डर ज़्यादा भी आ जाता है तो वो हमारे लिए रात दिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारा शुरू से ऐसा इनके साथ फैमिली रिलेशन रहा है। पूनम के पति उनका इस काम में साथ देते हैं। पेशे से शिक्षक उनके पति का मानना है कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वह इसके लिए महिलाओं को प्रेरित करते हैं। वह यह भी मानते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा। वह हमेशा पूनम का मनोबल बढ़ाते हैं। उनकी हर परेशानी में उनका साथ देते हैं, कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देते। कहीं पे भी जब बिजनेस कोई करेगा फैमिली के अंदर तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते ही हमें आगे बढ़ना होता है। चाहे हम डोमेस्टिक हेल्प ले लें किसी की, चाहे हम घर में कोई काम वाली रख लें या कोई डोमेस्टिक हेल्प के लिए रख लें, वो तो कुछ करना ही पड़ेगा वरना बाहर का बिजनेस वो हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी तो उनको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते थे और कोई दिक्कत नहीं आती थी। आज भी हम कर रहे हैं, फैमिली भी कोई डिस्टर्ब हमारी नहीं इतनी ज़्यादा नहीं होती है और कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई भी कहानी बिना संघर्ष के न शुरू होती है और न अपने अंजाम तक पहुंचती है। संघर्ष के बाद मिली कामयाबी का अपना ही स्वाद होता है।
वह इंसान को सुकून देती है। पूनम गुप्ता भी भारत की उन महिलाओं के लिए मिसाल हैं जो कुछ करने की छटपटाहट अपने दिलों में लिए बैठी हैं, और उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो महिला स्वावलंबन का पाठ पढ़ रही हैं और विकास की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो उन लोगों को, सारी लड़कियों को एक जगह मैंने इकट्ठा किया, उन लोगों से सबसे बात की, उन्हें सिलाई के लिए और ब्यूटिशियन के लिए जागरूक किया कि आप सिलाई सेंटर करिए, अपना सिलाई सीखिए, 3 मंथ का कोर्स करिए। उसके बाद में उन्हें स्कॉलरशिप भी दिलवाई 4,500 रुपये, जिससे वो सिलाई मशीन अपनी ख़रीद लें।